वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से ही अखिलेश यादव के साथ उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। लेकिन सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कई खुलासे अनादि टीवी पर किए। फखरुल हसन चांद ने कहा कि आजम खान के कहने पर ही अखिलेश ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा ताकि उनकी पैरवी मजबूती से हो सके। और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। आजम खान जब से जेल से रिहा हुए हैं, इसके बाद से ही देखा जा रहा है कि कई मीडिया चैनल्स को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू के वक्त जब बातचीत कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरीके के सवाल जब पूछे जाते हैं तो अखिलेश यादव को या फिर समाजवादी पार्टी पे सीधे कटाक्ष करने के बजाय कुछ ना कुछ वो व्यंग्यात्मक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं फखरुल हसन जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, जब से आजम खान जी रिहा हुए हैं तब से कई इंटरव्यू उनके देखे जा रहे हैं। अभी कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जब अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा जाता तो कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति जिस पे 114 मुकदमा लदा हुआ है, मेरे जैसे अपराधी व्यक्ति का कोई ख्वाहिशात का कोई हद होता है, इस तरीके का मैं नहीं सोच सकता। बड़े लोग हैं, बड़े लोग मिलने आते हैं, अच्छी बात है, इस तरीके का व्यंग। नहीं, देखिए, माननीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी उनका बड़ा सम्मान करती है। और माननीय आजम साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मानते हैं और अपने बेटे जैसा भी मानते हैं। इसलिए वो व्यंग करने का जहाँ तक सवाल है तो माननीय आजम साहब का एक बात करने का तरीका है, वो हमेशा से है, कोई नई बात भी नहीं है। हर व्यक्ति का, हर नेता का एक तरीका होता है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। तो माननीय आजम साहब वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, मंत्री रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता पे, उसके परिवार पे इतना जुल्म और ज़्यादती नहीं हुए होंगे कि कोई 10 बार का विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हो, नेता विरोधी दल रहा हो और उस पर 114 मुकदमे लिखे जाए। वो मुकदमे क्या हैं? बकरी चोरी के, किताब चोरी के, पति पत्नी जा रहे हैं शराब की दुकान से गल्ला लूट लेने की। तो जिस स्तर के मुकदमे लिखाए गए वो साफ पता चलता है कि बदले की भावना से, केवल इसलिए परेशान करने के लिए मुकदमे लिखाए गए। आजम खान की नाराजगी को कुछ इस तरीके से भी फखरुल जी देखा जा रहा है कि जब वो जेल में थे तो इस तरीके के, हालांकि उन्होंने मुलाकात किया है अखिलेश यादव ने जाके, जब इससे पिछले बार भी जब वो जेल में थे तो मुलाकात अखिलेश से हुई थी। आजम खान ने इस बात को स्वीकृति भी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल तब उत्पन्न होने लगते हैं जब आजम खान ये कहते हैं कि महबूबुल्लाह नदवी का जो रामपुर में उनको प्रत्याशी बनाया गया, उनकी जीत को हमारा हार ना समझा जाए वरना बहुत बुरा होगा। देखिए, माननीय आजम साहब ने कहा कि एक बहुत बड़े देश के वकील हैं, उनको समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज दे। माननीय आजम साहब के उस फैसले को समाजवादी पार्टी ने माना, उनकी सिफारिश को समाजवादी पार्टी ने माना। माननीय आजम साहब पार्टी में बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। अगर वो किसी बात को कहते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उनकी बात का सम्मान करते हैं। माननीय आजम साहब जेल में थे, माननीय अखिलेश यादव जी उनसे मिलने गए थे और मिलने के बाद, बातचीत के बाद जो लोकसभा में प्रत्याशी थे उनके नामों की चर्चा हुई। उनके नामों को अंतिम फैसला माननीय आजम साहब ने भी माननीय अखिलेश यादव जी को दे दिया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर फैसला किया जो रामपुर की सीट है। तो रामपुर की सीट वो समाजवादियों की जीत है, किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, किसी एक सांसद की जीत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जीती वो सब समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है, उनके नेताओं की जीत है। वो माननीय आजम साहब की भी जीत है। और केवल रामपुर की ही सीट नहीं, जो दूसरी सीट भी जीते उसमें वो भी ये हम तो कभी नहीं कहते, या समाजवादी पार्टी कभी नहीं कहती कि किसी का योगदान कम है या ज़्यादा है। इसलिए माननीय आजम साहब की ना हार थी, ना है और ना रहेगी। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन। इनका साफ तौर पे कहना था कि आजम खान का तरीका ही है, वो ऐसे ही बात करते हैं, व्यंग भी कसते हैं, लहजा और उनका जो भावभंगिमा है बातचीत करने का पुराने समय से ऐसे करें। हालांकि जहां तक सवाल है सड़क पे उतरने का, तो अखिलेश यादव ने हमेशा, चाहे जेल में हो, जब जब उनको मदद की जरूरत पड़ी तब तब समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आई। जहां तक रामपुर में जीत का सवाल है तो वो समाजवादी पार्टी का जीत है, बसपा में जाने का कोई सवाल ही नहीं, सब कुछ निराधार। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी।